हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट की पहली सीरीज़ वाली वीडियो में। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपके पास आपकी मशीन के ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं वो डायरेक्ट। उसमें कोई वो लंबा प्रोसेस नहीं है, उसमें वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा वर्ज़न जो है वो आप देख सकते हो, लेटेस्ट वर्ज़न है, चिपमंक। अच्छा, ओके, जो भी है। अगर आप पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लिस्ट शो कर रही है, टस्क NCRT ब्राउज़र। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। इसके बारे में उतना कोई वो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आप सिंपल यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। ओके, यहाँ पे हमें लिस्ट आ गई कि हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए। हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमें इसमें से किसी का भी नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट सिंपल क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पे नेम आ रहा है। मुझे मेरे ऐप का जो नेम चाहिए होगा वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। मुझे एक सैम्पल ऐप चाहिए तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल दे दूँगा एंड पैकेज नेम। तो ये पैकेज नेम क्या होता है, ये एक यूनिक नेम होता है। जैसा कि अगर आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे तो वो जितने भी ऐप्स हैं उनसे ये मैच नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपका यूनिक होना चाहिए। तो ये मेरा सबसे यूनिक है। ओके, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें आपका कोई वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होगा ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ई ड्राइव में सेव हो जाए, यहाँ पे ओके कर लेता हूँ मैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैं ई ड्राइव पे जाऊँगा एंड ई ड्राइव को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हो आप ई ड्राइव पे। अगर मैं फ़ोल्डर में चाहता तो फ़ोल्डर पे क्लिक कर लेता, इस फोल्डर में सेव होता, बट मैं फ़ोल्डर में नहीं चाहता, मैं ई में चाहता हूँ। ओके, हो गया। एंड जिस लैंग्वेज के ऊपर हम काम करने वाले वो है कॉटलिन। अब हम जावा क्यों नहीं यूज़ करने वाले, क्योंकि जावा में काफ़ी लंबे कोड्स लिखे, आई मीन कि कॉटलिन में थोड़े शॉर्ट कोड्स लिखे जा सकते हैं। एंड कॉटलिन अभी के टाइम पे बढ़िया है, बट इसके रिसोर्सेज कम है, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आप मिनिमम SDK देख सकते हैं, तो ये मैं वहीं रखने वाला हूँ एंड API लेवल 19, क्योंकि ये सबसे बढ़िया है, ये मैक्सिमम एंड्रॉयड डिवाइसेस पे रन करेगा। एंड ओके, यहाँ पे द प्रोजेक्ट लोकेशन कैन नॉट बी फाइल्स। ओके, मैं इसे डायरेक्ट ई में सेव नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से ई में जाता एंड मैंने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया, मैं इस फोल्डर में सेलेक्ट करूँगा। ओके, मैं इसे फिनिश कर दूँगा एंड यह बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपका वो कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड आप ये याद रखना कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करूँगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, यहाँ पे लिख रहा है ग्रेडल सिंक फिनिश्ड। ओके, अगर आपका यहाँ पे एंड्रॉयड हायरार्की की जगह पे प्रोजेक्ट हो आप यहाँ पे इजीली स्विच कर लो, क्योंकि ये इजी होता है एक्सप्लोर करने में हमारी फाइल्स को। ठीक है, तो अब ये क्या है, ऐप मतलब हमारे ऐप में जो भी चीज़ें इंक्लूड होंगी वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। मैनिफेस्ट, अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये है जावा। अब आप कहोगे कि सर हमने तो जो है शुरू में ना कॉटलिन लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉटलिन में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ऐप का जो कोड है, मीन्स कोडिंग पार्ट जो है वो इसके अंदर होगा एंड हमारा ऐप कैसा दिखेगा, UI डिज़ाइन जो है हमारा इस रिसोर्स फाइल के अंदर होगा। ओके, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये दोनों फाइल अभी हमारे काम की नहीं है, ये दोनों फाइल अपने आप काम करेंगी। हमारे काम की जो फाइल है वो है मेन एक्टिविटी। ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मेन एक्टिविटी .kt फाइल है, मीन्स कॉटलिन में बनाई गई फाइल है। अब यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ लो कि ये एक एक्टिविटी की फ़ाइल है जिसके अंदर हम कोड करेंगे कि कहाँ क्लिक हो तो कैसे क्या होना चाहिए। ओके, अगर मैं रिसोर्सेज के अंदर जाऊँ और इसके अंदर लेआउट के अंदर जाऊँ
तो एक्टिविटी मेन मीन्स हमारा ऐप जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, मैंने इसमें कुछ ऑलरेडी ऐड कर दिया है, सो इसे मैं अभी डिलीट कर दूंगा। आपका यहाँ पे कुछ हेलो वर्ल्ड करके जैसा होगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आपका जो है और एक सेकेंड, मैं यहाँ पे जो है ओके, सो आप आपका ऐप यहाँ पे कुछ ऐसा शो कर रहा होगा। इट मीन्स अगर आप अपने ऐप को ओपन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड शो होता है, ठीक है। एंड ये दोनों फाइल जो है वो लिंक्ड है, मीन्स कि अगर इसमें कोई बटन हम ऐड करते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी हम यहाँ डालेंगे, सो वो वर्क करेगा। सो कैसे हो सकता है, अब आप यहाँ पे देखो, मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब ये रैप कंटेंट क्या चीज़ है ये आप समझ जाओगे आगे, मैं बताऊंगा आपको। अब बटन के ऊपर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक मी। इट मीन्स अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट क्या चीज़ है तो ये भी आप बाद में समझ सकते हो। अभी आप बस इतना देखो कि मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है व्यू बाइंडिंग। तो व्यू बाइंडिंग की ज़रूरत क्या है, तो अगर मैं इस बटन के ऊपर फंक्शन डालना चाहूँ, जैसे कि अगर इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो यूज़र को एक मैसेज शो होना चाहिए। सो अब हम ये कैसे करेंगे, ओके, तो उस चीज़ के लिए हमें इस बटन को एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी का मतलब इसको हम एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि हाँ मैं ये हूँ। ओके, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज़रा सी सीखी होंगी तो आपको पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखो लेट इनिट वेर। इसका मतलब कि लेट इनिट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि मैं इसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं इसे बता रहा हूँ कि मैं इसे बाद में इनिशियलाइज़ करूँगा, मैं इसे अकेला नहीं यानी नल नहीं छोड़ूंगा, मतलब इसे कुछ ना कुछ मैं वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, तो इस वेरिएबल का मैं नाम लिख देता हूँ क्लिक मी बटन। सो अगर आप एक ऐप में देखो तो वहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बटन है वो क्लिक मी बटन है, ठीक है। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है। अब वो क्या है, अब ये डबल डॉट्स का मतलब ये है कि वो किस टाइप का है, वो क्या है, तो वो एक बटन है। आप यहाँ पे देख सकते हो बटन। ओके, अब क्या करना है, मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि लेट इन इट वेर है, मतलब इसे बाद में मैं एक वैल्यू दूंगा। सो मैं इसे एक वैल्यू दे देता हूँ क्लिक मी बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी। अब ये क्या चीज़ है, तो मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे एक आईडी दे रखी थी। अब इस आईडी को जो है यहाँ पे मैं इस आईडी को जो है अब मैं फाइंड कर लूँगा। ओके, अब इस आईडी को मैं फाइंड कर लूँगा r.id. बटन। ओके, सो हमारे पास एक ही बटन्स थी इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। और आप यहाँ पे एक देख सकते हो, आपका पहले यहाँ पे हो सकता है। सो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये तो आप सिंपल समझ सकते हैं अब क्या है, इसमें आप सिर्फ डिज़ाइन करोगे, इसमें आप कोड के साथ भी डिज़ाइन देख सकते हो या फिर इसमें आप सिर्फ कोड कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। सो इसके बाद अगर हमें कोई इस बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी डालनी है तो हम डाल सकते हैं, ठीक है। बट हम इस चीज़ का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, हम एक सिंपल चीज़ का यूज़ करेंगे, वो है व्यू बाइंडिंग। अब ये व्यू बाइंडिंग क्या चीज़ है, व्यू बाइंडिंग ये चीज़ है कि मैंने यहाँ पे 2 लाइन ऑफ कोड लिखी लेट इनिट वेरिएबल और उसको फिर एक वैल्यू दी। सो वो चीज़ हमें नहीं करनी पड़ेगी। एंड इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा ऐप हमारा कम वो मेमोरी लेकर चलेगा। इट मीन्स कि हमारा ऐप थोड़ा बढ़िया बनेगा। अगर जैसे कि मैं बहुत सारा वेरिएबल बना देता हूँ तो हो सकता है कि ऐप जैसे ही शुरू हो यूज़र के फ़ोन में तो वो थोड़ा लैग कर सकता है। बट मैं यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का यूज़ करूँगा, उसका मतलब जब हमें उस बटन का यूज़ होगा तभी वो उसका रेफरेंस लेगा। सो इस चीज़ का हमें यूज़ करने के लिए पहले हम ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाते हैं एंड build.gradle में जाते हैं एंड नीचे आ जाते हैं हम। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कॉटलिन ऑप्शंस है। सो इसके नीचे हमें कुछ लाइंस ऑफ कोड्स ऐड करने होंगे। वो लाइंस ऑफ कोड्स होंगे हमारे व्यू बाइंडिंग के लिए। व्यू बाइंडिंग मैं इसको एक कमेंट में दे देता हूँ ताकि अगर मैं अगली बार आऊँ तो मुझे पता चल जाए कि हाँ ये व्यू बाइंडिंग के लिए कोड यूज़ हुआ है। सो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा बिल्ड फीचर्स
सो बिल्ड, ओके शायद आ जाए, बिल्ड नहीं आ पाया। सो इसे मैं पूरा लिखूँगा, FEATURES बिल्ड फीचर्स, एंड यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे दूँगा, सॉरी अब जो भी है बिल्ड फीचर्स। अब हमें व्यू बाइंडिंग का यूज़ करना है, तो व्यू बाइंडिंग अब इसका मतलब मैं ट्रू, मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ। सो इसके बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडल फाइल्स हैव चेंज, यहाँ पे मैं सिंक कर देता हूँ एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 30 सेकंड से भी कम। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, सो अगर मैं मेन एक्टिविटी फाइल में जाऊँ एंड इसका अब कोई काम नहीं, इसे मैं कट कर देता हूँ। सो अब मैं व्यू बाइंडिंग का यूज़ करूँगा ताकि हमारा जो प्रोग्रामिंग हो, जो कोडिंग हो, वो स्मूथली हो और बढ़िया से हो थोड़ा। सो ओके, तो इसका यूज़ करने के लिए ना मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। सो इसे मैं फिर से बनाऊँगा लेट इनिट वेरिएबल। सो अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वो सिर्फ है व्यू बाइंडिंग। अब उस व्यू बाइंडिंग से हम सारे बटन्स, जैसे अब इस तरह के मैंने 10 बटन्स ऐड किए, तो उसमें क्या करना होता है, हमें जो है 10 वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं एंड उसको 10 बार जो है फाइंड करना होता है। बट व्यू बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता, हम एक बार व्यू बाइंडिंग कर देंगे, उसके बाद जब चाहें जिस बटन को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी लाइन ऑफ कोड के, वो आप देखोगे। ओके, लेट इन इट वेयर, आप यहाँ पे देखो व्यू बाइंडिंग, सॉरी व्यू बाइंडिंग, एंड यहाँ पे आप देखो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। अब ये क्या चीज़ है, तो ये देखो है मेरे फाइल का जो नाम है वो है एक्टिविटी मेन। अगर आपके फाइल का सच नाम हो एक्टिविटी आयुष, सो उसका ऐसा कुछ हो सकता है एक्टिविटी आयुष बाइंडिंग, एंड उसका कुछ भी नाम हो एंड उसके लास्ट में बाइंडिंग ऐसा करके हो सकता है। अब इसे क्या है, मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि लेट इनिट है, मतलब इसे बाद में मैं कोई एक वैल्यू दूंगा। सो इसे मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ, व्यू बाइंडिंग इज इक्वल्स टू, व्यू बाइंडिंग इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सॉरी एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, एंड यहाँ पे यूज़ होगा हमारा लेआउट इन्फ्लेटर। एंड अब हम इसे इनिशियलाइज यानी इसे एक वैल्यू दे चुके हैं। यहाँ पे ये क्या था, इसके पास कोई वैल्यू नहीं थी, अब इसके पास एक वैल्यू है। वो वैल्यू ये है कि एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है, मतलब ये एक्टिविटी मेन को इन्फ्लेट करेगा। अब ये सेट कंटेंट व्यू जो है, इसकी जगह पे हम व्यू बाइंडिंग का यूज़ कर देंगे। यहाँ पे व्यू बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, सो यहाँ पे हमारा व्यू बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखो ये इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए। आप देखो व्यू बाइंडिंग डॉट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन हमें ऑलरेडी सजेस्ट हो चुका है, एंड इसके बाद जो हम डॉट लिखेंगे इसके ऊपर हमें जो भी फंक्शन ऐड करना होगा वो हम ऐड कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितने सारे फंक्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे एक और बटन ऐड कर दूँ, ठीक है, इसे मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, सो हमारा एक और बटन ऐड हो चुका है। एंड आप ये देख सकते हो यहाँ पे आईडी वाली जो लाइन है वो एरर दे रही है, वो इसलिए है क्योंकि दोनों की आईडी सेम नहीं हो सकती। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन 2, यानी हमारा सेकंड बटन है, एंड इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ डोंट क्लिक मी। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू बाइंडिंग डॉट, अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे 2 बटन्स आ गए। ओके, सो इसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अब इसके ऊपर हम एक क्लिक लिसनर लगाना चाहें। अब ये क्लिक लिसनर क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करें तो वो लिसन करेगा, मतलब उस चीज़ के ऊपर क्लिक हो रहा है वो अपने आप पता चल जाएगा उसे। तो इसे हम सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर,
एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब अगर इस बटन के ऊपर क्लिक हो सो हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अभी मैं सिंपल क्या कहूँ, मैं उस बटन को ना यहाँ टेक्स्ट चेंज करके इसका मैं कर देना चाहता हूँ आई एम क्लिक्ड। ओके, सो मैं लिखना फिर से लिखूँगा व्यू बाइंडिंग डॉट बटन डॉट, अब मैं इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करके कर दूँगा आई एम क्लिक्ड। ओके, सो अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर तो आप क्लियरली देखेंगे। अभी इसे मैं फिनिश हो जाने देता हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना फिज़िकल डिवाइस यूज़ कर रखा है। सो इसमें मैंने क्या किया, मैंने इस बटन को एक्सेस किया व्यू बाइंडिंग के थ्रू और उसके ऊपर क्लिक लिसनर लगा दिया। अब क्या होगा, फिर से मैंने उसे एक्सेस किया व्यू बाइंडिंग के थ्रू एंड उसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया। इट मीन्स कि जैसे उसके ऊपर क्लिक होगा उसका टेक्स्ट चेंज होकर आई एम क्लिक्ड हो जाएगा। ओके, लेट्स सो यहाँ पे मेरा ऐप जो है इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पे अगर मैं इसके स्क्रीन पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर मैं इस चीज़ के ऊपर क्लिक करूँ सो आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली हमारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है, आई एम क्लिक्ड। इट मीन्स कि हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। एंड अगली वीडियो में हम कुछ यूआई बेसिक के बारे में बात करेंगे, हम यूआई डिज़ाइन कैसे करते हैं एंड देन हम कॉटलिन के ऊपर चलेंगे। सो दिस इज़ रेस्ट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।